आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात का अर्थ होता है वर्ग, यानी कि हम पढ़ेंगे आज का वर्ग समीकरण। क्या होता है वर्ग समीकरण, आइए देखते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि को अधिकतम घात 2 हो तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण का मानक रूप कैसा होता है, आइए देखते हैं उनका मानक रूप किस तरह होता है। इनका मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 है, जहाँ पर a बराबर 0 नहीं हो सकता तथा b और c कोई अचर है। इस प्रकार हम उनके मानक रूप को इस तरह दर्शा सकते हैं, यानी कि a हमारा कोई अचर राशि होगा a b c और x हमारा क्या है चर राशि, और इनका जो सबसे अधिक घात है 2 है, इसलिए हम इन्हें वर्ग समीकरण कहेंगे और मानक रूप इनका यही रहेगा। सभी समीकरणों का रूप इसी प्रकार रहेगा। हम यहाँ पर कुछ द्विघात समीकरणों को यहाँ समझेंगे कि किस तरह के समीकरणों को हम द्विघात कह सकते हैं। पहला दिया है x का वर्ग ऋण 2x बराबर 0। यहाँ पर अधिकतम घात हमारा क्या है 2 है और यहाँ एक घात दिया हुआ है, इसलिए हम इन्हें आसानी से इसको समझ पाएंगे कि बहुपद जो दिया है वो वर्ग समीकरण है। इसी तरह दूसरा x धन 1 और x धन 2 दोनों आपस में क्या है गुणा हो रहे हैं। जब गुणा होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे वर्ग आ जाएगा, इसलिए ये भी हमारे क्या होंगे वर्ग समीकरण होंगे। वैसे ही तीसरा x का वर्ग, चूँकि यहाँ पर x का वर्ग दिया है और बाकी जो x की घात 1 है वो हम यहाँ पर 0 है, और इस प्रकार ये हम इन्हें भी वर्ग समीकरण कह सकते हैं। फिर आते हैं चौथा है x का वर्ग ऋण 9। यहाँ पर x का एक घात 0 है पर यहाँ पर एक अचर दिया हुआ है। इस प्रकार यहाँ हमारा x की घात 2 है और ये हमारा है z का वर्ग धन 3। यहाँ भी चर में सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए ये भी हमारे क्या होंगे वर्ग समीकरण। फिर आते हैं छठवां, यहाँ पर भी हमारा देखिए यहाँ x का वर्ग क्या है आपका 2 का घात है और यहाँ पर हमारा कर्णी 5 संख्या अचर है। चूँकि x हमारा वर्गमूल में नहीं है इसलिए हम इन्हें वर्ग समीकरण कह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य को भी हम समझ सकते हैं, जहाँ पर भी हमारा x का घात या सबसे बड़ा घात जो है वो 2 होगा, उसी को हम क्या समझेंगे इस समीकरण दिए हुए समीकरण में हम उनको द्विघात समीकरण कहेंगे। इस समीकरणों में हम तीसरे समीकरण को जरूर एक बार समझना चाहेंगे कि x का वर्ग बराबर 0 ये किस प्रकार हमारा वर्ग समीकरण होगा। हमने पहले मानक समीकरण देखा है जिसमें हमने देखा था x का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। इस प्रकार ये अचर है और ये हमारे चर जो है घात उसमें लगा हुआ है, तो x की घात यहाँ पर संख्या a की जगह हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं 1 यदि हम मानते हैं तो यहाँ पर हमारा x का वर्ग हो जाएगा। क्योंकि इस यहाँ पर हमारा b जो है क्या है 0 है, हम यहाँ मान रखते चलते हैं a की जगह 1 x का वर्ग धन b की जगह 0 x धन c की जगह भी 0 बराबर 0। इस प्रकार देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या है एक x का वर्ग, यानी कि हम इन्हें लिखेंगे x का वर्ग धन ये हो जाएगा 0 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। इस प्रकार यहाँ x का वर्ग बराबर क्या होगा 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम जो हमारा समीकरण है इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह भी हमारा क्या है एक वर्ग समीकरण है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से हमें बोला गया है कि वर्ग समीकरण जो यहाँ पर दिया गया है वो हमारे लिए क्या है किस किस को हम वर्ग समीकरण मानेंगे। आइए देखते हैं हम इसमें से कौन हमारा समीकरण है कौन नहीं है। देखिए पहला प्रश्न तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0 यह एक वर्ग समीकरण होगा। किंतु उस प्रकार के प्रश्न जिसमें कुछ पेचीदा है उसको हम थोड़ा सा 2 लाइन हल करके देखकर बना सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि वो समीकरण वर्ग समीकरण होगा या नहीं।
हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न ले लिया है। देखिए x का वर्ग धन 1/x बराबर 1। देखते हैं इसको हल करने से ये वर्ग समीकरण आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके हर में कुछ नहीं है इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस प्रकार हम इन्हें तिर्यक गुणा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा तिर्यक गुणा करने से क्या हो जाएगा, x का गुणा x के साथ करेंगे इसलिए हो जाएगा x की घात 3 धन 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे इसलिए हो जाएगा ये हमारा 1 और बटा क्या हो जाएगा, एक x का गुणा 1 के साथ होगा इसलिए x बराबर 1। इस प्रकार देखते हैं इसको जब हम हल करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है x की घात 3 धन 1 और x का गुणा 1 के साथ हो जाएगा इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर x। देखिए ये जो समीकरण है ये क्या है, सबसे बड़ा घात इनका 3 आ रहा है इसलिए हम इन्हें वर्ग समीकरण नहीं मानेंगे। इसी तरह प्रश्न 4 को भी आप देख सकते हैं, x का वर्ग ऋण 3 करनी x धन 2 बराबर 0। इस समीकरण में आप देख सकते हैं तो दूसरा हमारा जो x है ये यहाँ पर इस रूप में ये समीकरण नहीं लिखा है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। यहाँ पर 2 की घात 1 की घात और 0 की घात यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि यहाँ पर 1 की घात के बजाय यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है जो कि x का घात कितना है, आधे की घात है, इसलिए हम इन्हें वर्ग समीकरण नहीं मानेंगे। किंतु छठवें प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर करनी 5x का वर्ग ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0 लिखा हुआ है। इस जो समीकरण है इसमें संख्याओं पर वर्गमूल लगा हुआ है और यहाँ पर संख्या ही क्या है, परिमेय रूप में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो संख्या है वो वर्गमूल होने से यहाँ पर कोई अंतर नहीं आता है और हम इन्हें इस रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए ये समीकरण जो है वो क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। 8वां प्रश्न देख सकते हैं, x धन y बराबर 10। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चर राशि दिए गए हैं, एक तो है हमारा x दूसरा y, किंतु यहाँ हम वर्ग समीकरण देख रहे हैं। चूँकि यहाँ पर कोई भी चर राशि में वर्ग नहीं लगा हुआ है इसलिए हम इन्हें वर्ग समीकरण नहीं मानेंगे, अतः ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी हल करके देख सकते हैं कि कौन वर्ग समीकरण है और कौन वर्ग समीकरण नहीं है, और बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं कि सारे प्रश्नों में कौन वर्ग समीकरण है और कौन नहीं है। कमेंट करिए और आंसर बताइए। धन्यवाद।